हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है, जैसे कि आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एसएससी के द्वारा जो है एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीपीओ, फिर आपका सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस, इन एग्जाम्स को एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम जो है आपका सारा होने वाला है। जैसे कि सीएचएसएल अभी एग्जाम चल रहा था, तो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया कुछ, जो है एक दिन एग्जाम हुआ, फिर आपका कोविड ज़्यादा इशू बढ़ गया इसका, तो जो है अब इसका एग्जाम पोस्टपोन करके जब हालात सही होगा कोरोना का, उसके बाद जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, तो सीएचएसएल का आपका एग्जाम होना है, सीजीएल का एग्जाम होना है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होना है, एमटीएस का भी फॉर्म फिलअप हुआ है उसका एग्जाम होगा, फिर आपका सीपीओ का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिर आपका मेंस भी आगे होगा। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन किया है। 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020, क्योंकि हमारा टारगेट है 5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का। तो 2016 हम लोग कर चुके हैं, पीटी और मेंस आपको दोनों मिल जाएगा। 2018 में सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, 2019 में आपको पीटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चन आपको कराने हैं। 2020 में अभी हम लोग कर रहे हैं सीपीओ के क्वेश्चंस। 2020 में आपका स्टेनो का हो चुका है, सीजीएल का हो चुका है, सीएचएसएल का सॉल्यूशन हो चुका है। अभी हम लोग सीपीओ का करेंगे, और उसके बाद सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है 2019 का, 2020 में, वो भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, तो लेसन जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उन लेसन्स को कंप्लीट देखिए, और इस आज से जो है आपको एक रिवीजन लेसन भी मिलेगा। ठीक है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट का होगा। उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, इवन ग्रामेटिकल रूल जो है वो भी आपको जो है रिवाइज करा दिए जाएंगे। ठीक, तो 4 से 5 मिनट का होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन लेसन्स को जरूर कंप्लीट देख लीजिएगा, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे आप 2x पर करके क्यों ही ना देख लें। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा, उनसे आपको क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा फास्ट। अगर आप एग्जाम के समय उस रिवीजन के लेसन को भी देख लीजिएगा, उन लेसन को, तो आपका जो है वहां पर बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, इसलिए जो हम छोटा छोटा करके लेसन को बनाएंगे, ताकि आपको जो है रिवीजन करने के समय ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक, चलिए अब आते हैं 24 नवंबर के सीपीयू के एग्जाम्स का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का। ठीक, चलिए, कल आपको मिलेगा फिर सेकंड शिफ्ट, फिर आपका 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट, फिर आपका 25 नवंबर के सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। ठीक, तो बाकी सारे जो लेसन हैं आपको सबका सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है एक सेंटेंस में। यू कांट लीड अ हेल्दी लाइफ, आप जो है एक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग, ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि। ठीक, यहां पर इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या यूज करते हैं, अनलेस। ठीक, जब तक आप जो है स्मोक करना नहीं रोकते हैं, तब तक जो है आप एक हेल्दी लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑल्दो की जगह हम क्या यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए यहां पर जो है अंटिल का मतलब भी होता है कि जब तक, लेकिन अंटिल का यूज हम लोग कोई समय जब रहता है, पीरियड ऑफ टाइम रहता है, तो हम लोग अंटिल का यूज करते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अंटिल का जो है यूज, जबकि अंटिल का भी मतलब होता है जब तक। ठीक, लेकिन वो समय के लिए यूज किया जाता है, चूंकि यहाँ पर समय का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिंपली आपको बोला जा रहा है कि आप हेल्दी लाइफ जब तक नहीं कर पाएंगे लीड, जब तक आप जो है स्मोकिंग करना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो है हम लोग अनलेस की जगह अंटिल का यूज, सॉरी, यहाँ पर ऑल्दो की जगह अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका मोमेंटरी, MOMENTARY, मोमेंटरी। इसका मतलब होता है क्षणिक, यानी कि जो थोड़े समय के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स, जो फोरकास्ट है वो यह भविष्यवाणी करता है कि दैट देयर विल बी लिटिल रेन इन मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने में जो है थोड़ी बारिश होगी। देखिए ऑप्शंस हैं, शुड बी होनी चाहिए, मेनी रेन। मेनी का यूज हम लोग कब करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ। यहाँ पर ऊपर से ये जो है काउंटेबल नहीं है, बारिश को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। नो सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है आपका वुड बी फ्यूरोन, सॉरी वुड बी फ्यू रेन। यहाँ पर वुड बी का यूज क्यों हुआ है, यहाँ पर प्रेडिक्ट, यानी कि सेंटेंस जो है सिंपली आपका जो है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, इसलिए आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा।
ठीक। उसके बाद है मस्ट बी, यहाँ पर मस्ट बी का यूज क्यों होगा? मस्ट बी मतलब एकदम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर प्रेडिक्ट हो रहा है तो होना चाहिए, और एक है प्रेडिक्शन यानी कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए मस्ट का यूज नहीं होगा, मे हो सकता है। ठीक, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जाएंगे नो सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई हैड टू होल्ड ऑन द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। I had to hold on to the wall to steady itself or I could have fallen। ठीक, तो यहां पर जो है क्या इरर होगा? देखिए, आई हैड टू होल्ड ऑन यानी कि मुझे पकड़ कर रखना था छत को, टू स्टडी इटसेल्फ मुझे खुद को स्टडी करने के लिए, नहीं तो मैं गिर जाता। ठीक, तो यहां पर जो आपका इरर क्या है, यहां पर जो आपका एरर है वो है आपका इट सेल्फ के जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज करेंगे? किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इट सेल्फ की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ का यूज करेंगे, यानी कि मैं जो है गिर जाता अगर जो है मैं छत को नहीं पकड़ता, इस प्रकार से। ठीक, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इट सेल्फ की जगह जो है माई सेल्फ का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज करना है? हमें आई के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको जो है ईडियम का अर्थ होता है मेक वंस मार्क। इसका मतलब क्या होता है मेक वंस मार्क? इसका मतलब होता है कि आप जो है टू बी रिमेंबर दैट वन मेक फेमस और सक्सेसफुल, यानी कि आपको जो है वो चीज प्रसिद्ध कर देता है, सक्सेसफुल बना देता है। ऑप्शन देखिए, हैव अ क्लू, सॉरी लीव अ क्लू यानी कि आप एक क्लू छोड़ देते हैं, क्लेम अ राइट यानी कि आप जो है एक अधिकार क्लेम करते हैं, साइन अ डील यानी कि कोई आप डील साइन करते हैं, अटेन रिकॉग्निशन यानी कि आप ख्याति प्राप्त करते हैं, पहचान प्राप्त करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द समचियस का, इसका मतलब होता है बहुमूल्य, बेशकीमती, शानदार। ठीक, ऑप्शंस देखिए, ऑपुलेंट यानी कि धनी, महंगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। स्टिंगी यानी कि कंजूस, मियाग यानी कि अल्प यानी कि कमी, बी रेफ्ट मतलब क्या होता है आपका? पागल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। देखिए, सारे जो वर्ड्स हैं इडियम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जो वर्ड्स हैं इडियम्स हैं, OWS हैं, ये हर एक क्वेश्चन एसएससी के जितना भी एग्जाम है, CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, CPO मेंस, CGL मेंस, ठीक, सारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहे, इसलिए जो है आप इन वर्ड्स को मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। ये देखिए मस्टर, ये आपका स्टेनोग्राफर में भी आया था। मस्टर मतलब होता है एकत्रित करना, इसका विपरीत क्या होगा? कन्वेन। कन्वेन मतलब क्या होता है? कन्वेन मतलब होता है बुलाना। मोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब क्या होता है? जुटाना, एकत्रित करना, ये तो सिनोनिम हो गया। डिस्पर्स यानी कि बिखेरना, अलग अलग करना। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, असेंबल यानी कि सभा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका वेंज और एंस, वेंजी एंस। ठीक, वेंजी एंस। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रतिशोध, बदला। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। रिवाइव का, रिवाइव मतलब होता है किसी चीज को पुनर्जीवित करना। ठीक, अब इसका विपरीत क्या होगा? अराउज यानी कि जागृत करना, रिन्यू यानी कि उस चीज को नया करना, कंसोल यानी कि दिलासा देना, ढाढ़स देना, र्यून यानी कि बर्बाद कर देना। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। एक तरफ किसी चीज को आप पुनर्जीवित कर रहे हैं और एक चीज को आप बर्बाद कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक ऑफ आर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आर एफर्ट्स, यानी कि हमारे जो सक्सेस है, हमारे जो सफलता है वो हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन आपको क्या यूज करना है? ऑन का यूज करना है। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पर आपको अपॉन का भी यूज करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं मेनी। मेनी का मतलब, मेनी का अर्थ होता है अ लार्ज नंबर ऑफ। मेनी का अर्थ क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में भी देखा। फ्यू, फ्यू मतलब होता है कि नो, नॉट सो मेनी यानी कि ज्यादा नहीं। लेस, लेस मतलब होता है अ लिमिटेड नंबर ऑफ। मच, मच का यूज कहाँ होता है? अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सक्सेस आप काउंट नहीं कर सकते, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर हमने हर एक वर्ड का अर्थ समझा, आई होप आपको समझ में आया होगा। जरूर जो है इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मच ऑफ आर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आर एफर्ट्स। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स, यहाँ पर देखिए आवर्स यानी कि बहुत सारे घंटों से। ठीक, यहाँ पर कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, तो जहां पर अनिश्चितता का बोध हो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर का, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। सिंस के जगह आप फॉर का यूज करिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सेकंड हैंड फर्नीचर फिल इन द ब्लैंक हेयर एट रिजनेबल प्राइस, यहाँ पर देखिए फर्नीचर सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके साथ हम हमेशा भर भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। फर्नीचर को आप कभी प्लूरल एस लगाकर ना बनाएं, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भर्ब जो है आपको सिंगुलर अगर आपको यूज करना है तो ऑप्शन देखिए वेयर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भर्ब अपने सिंगुलर फॉर्म में ही हमें यूज करना है।
आर यहाँ पर देखिए ये भी प्लूरल फॉर्म है, हैज या फिर इज यहाँ पर यूज होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हैज सोल्ड यानी कि बिक चुका है या फिर यहाँ पर बिका बेचा जाता है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये आपका वॉइस में चेंज है यानी कि पैसिव वॉइस में इज IMR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगर हम हैज का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा और यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून, तो मैं उसके मिसफॉर्च्यून यानी कि उसके दुर्भाग्य सुनकर जो है मैं बहुत ही अफसोस कर रहा था, मैंने बहुत ही अफसोस किया। ठीक, मैं बहुत ही दुखी था। तो यहाँ पर जो है टू बी हियरिंग के जगह यहाँ पर होगा हियर्ड। ठीक, क्या होगा? हियर्ड, यानी कि एरर हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में वी हियरिंग के जगह आप हियर्ड का यूज करिए। आई वाज सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिस फॉर्च्यून। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम टू द टेम्पल एट तिरुपति। ठीक, हर साल जो फैमिली हैं, जो परिवार हैं, वो जाते हैं पिलग्रिम पे यानी कि एक तीर्थ यात्रा पर, टू द टेम्पल एट तिरुपति। तो आप कहीं पर पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर यूज करते हैं ऑन का। ठीक, तो यहां पर जो है राइट आंसर जो है कौन हो जाएगा? एट आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर है, फ्रॉम ये भी एलिमिनेट, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ऑन वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब भी कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाए तो आप उसके साथ जो है ऑन का यूज करें। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ होता है पॉकेट एंड इंसल्ट, तो इसका मतलब होता है कि आप जो है एक इंसल्ट को बियर करते हैं, सहते हैं। ठीक, ऑप्शंस देखिए, बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली यानी कि आप चुपचाप जो है, और इसका अर्थ ये भी होता है कि आप सहते तो हैं जो आपका अपमान होता है, लेकिन वो चुपचाप बिना कोई एक्शन दिए हुए, रिएक्शन किए हुए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वाइटली का यूज यानी कि एकदम चुपचाप जो है आप अपने इंसल्ट को सहते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए प्लान ए रिवेंज, आप बदला लेने की सोचते हैं, रिवेंज यानी कि बदला लेना। एक्सप्रेस ट्रू फीलिंग्स यानी कि जो सच का फीलिंग्स होता है वो आप एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। रिसेंट एंड अफ्रंट, रिसेंट मतलब होता है नाराजगी दिखाना। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। आगे है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, चलिए हम पढ़ते हैं, इसे फिल करेंगे। नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, दे से वे लोग कहते हैं इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता जो है जननी है किसका? आविष्कार। ठीक, डॉक्टर बूरजोर पी वैनेजी, डॉक्टर जो बैनर्जी हैं, पायनियर ऑफ लासिक सर्जरी इन इंडिया, जो लासिक सर्जरी इंडिया में जो पायनियर हैं यानी कि बहुत ही जाने माने हैं। हैज फिल इन द ब्लैंक ओवर अ डजन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है? तो फाउंड किया है, फाउंड यानी कि पाना, इन्वेंट यानी कि आविष्कार करना, डिस्कवर यानी कि खोजना, रिकवर यानी कि दोबारा प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो उन्होंने इन्वेंट किया है, ठीक, हैज इन्वेंटेड ओवर अ डजन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि उन्होंने जो है बहुत सारे जो हैं सर्जिकल एलिमेंट को क्या किया है? इन्वेंट किया है, यानी कि आविष्कार किया है। ठीक, वेन फिल इन द ब्लैंक सीनियर आई, वेन फिल इन द ब्लैंक दोज, द, दे या फिर दिस, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द का। वेन द सीनियर आई सर्जन, यानी कि जो सबसे सीनियर जो सर्जन है एट मैक्स आई केयर स्टार्टेड लासिक, जब एक सबसे सीनियर सर्जन जो मैक्स आई केयर स्टार्टेड लासिक में जो उन्होंने अपना शुरू किया, देयर वेयर फिल इन द ब्लैंक सर्जन्स डूइंग इट वर्ल्ड वाइड, तो देयर वेयर जो है ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, लिटिल, फ्यू, मोर या फिर मेनी, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग फ्यू का। चलिए कैसे पढ़ते हैं इसको तब समझेंगे। देयर वेयर फ्यू सर्जन्स डूइंग इट वर्ल्ड वाइड, यानी कि जब जो उन्होंने मैक्स आई केयर में जो है सर्जन ने स्टार्ट किया था, तो वहाँ जो वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पर देखिए पूरे विश्व में जो है कुछ ही सर्जन जो है ऐसा कर रहे थे, फ्यू यानी कि कुछ ही। एंड नंबर लिमिटेड, एग्जैक्ट, करेक्ट या फिर स्पेसिफिक। ठीक, सॉरी यहाँ पर नंबर नहीं है, नो है। एंड देयर वेयर few surgeons doing it worldwide and no exact, no specific instruments, और यहाँ पर जो है कोई खास, स्पेसिफिक मतलब कि कोई खास विशेष इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पर देखिए नो का यूज हुआ है, यानी कि नो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उस समय अवेलेबल नहीं थे। ठीक, एज आई वॉन्ट थिंग्स प्यूनेटिव, प्यूनेटिव मतलब होता है दंडात्मक, परफेक्ट यानी कि उचित, प्रोलिफिक यानी कि उपजाऊ, पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर यूज कर सकते हैं परफेक्ट का, यानी कि सबसे उचित। ठीक, एज आई वॉन्ट
things perfect, I designed a whole slew of instruments that made my surgery more efficient, डॉक्टर says बैनर्जी। तो मैं हर एक चीज़ को जो है परफेक्ट चाहता हूँ, इसलिए जो है मैंने इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया ताकि मैं सर्जरी को काफ़ी अच्छे से कर सकूँ, ऐसा बैनर्जी कहते हैं, डॉक्टर बैनर्जी। ठीक, तो यहाँ पर इसका बेसिकली इस पैसेज का अर्थ ये है कि डॉक्टर बैनर्जी जो एक सर्जरी करने वाले जो हैं डॉक्टर, वो हैं जो उन्होंने स्किन से संबंधित जो है सर्जरी से संबंधित जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, और वो जो है हर एक चीज़ को परफेक्ट चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया। इसका बेसिकली यही अर्थ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, राइज टू द ओकेजन। इसका मतलब क्या होता है? राइज टू द ओकेजन, इसका मतलब होता है परफॉर्म बेटर देन यूजुअल इन अ स्पेशल इवेंट, यानी कि आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं जैसा कि आप आम दिन में करते हैं, उससे बेहतर करते हैं जब कोई स्पेशल इवेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है सो यू कैन डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुली। ठीक, असेस अ क्रिटिकल सिचुएशन केयरफुली, यानी कि आप एक क्रिटिकल सिचुएशन, महत्वपूर्ण को सिचुएशन स्थिति को सावधानी पूर्वक जो है संभालते हैं। चैलेंज एट एन अपोनेंट हु इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि आप एक विरोधी को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं जो मजबूत होता है। अपोनेंट यानी कि विरोधी। टेक अ बिग टास्क इन ऑर्डर टू सक्सीड, यानी कि एक बड़ा आप रिस्क लेते हैं, खतरा लेते हैं, जोखिम लेते हैं सक्सीड होने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन है, यानी कि आप सक्सेसफुली उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत, मीनेंस का इसका मतलब होता है खतरा। अब इसका जो है विपरीत क्या होगा? ठीक, बैलेंस यानी कि संतुलन, पेरिल यानी कि खतरा है तो सिनोनिम हो गया। थ्रेट यानी कि डर, खतरा, ये भी आपका सिनोनिम। कंफर्ट यानी कि आराम। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। तो एक तरफ खतरा और एक तरफ आराम है। क्वेश्चन 23, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। प्रवाची शब्द गॉडी का, गॉडी मतलब होता है भड़कीला, चमकीला। प्रॉपर यानी कि उचित, सिंपल यानी कि साधारण, फ्लैशी यानी कि चमकीला, भड़कीला। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, प्लेन यानी कि सादा। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक ऑफ लिविंग लाइफ ऑन हिज ऑन टर्म्स ही मेड फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस, यानी कि उसने अपने खुद के टर्न पर जो है जीवन को जीना सीखा। ही मेड जो है फ्यू कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए जो है उसने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। डिजायर मतलब होता है इच्छा। ठीक, डिजायरस यानी कि इच्छुक। डिजायर्ड यानी कि इच्छा किया। डिजायरिंग यानी कि इच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर जो है डिजायर जो है एक नाउन है। ठीक, या फिर इसे हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। यहाँ पर न नाउन की जरूरत है न वर्ब की जरूरत है, क्योंकि नाउन आपका ये है। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो है जरूरत है वो है आपका एक एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मतलब कि वो विशेषता बताता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डिजायरस ऑफ लिविंग लाइफ ऑफ ऑन हिज ऑन टर्म्स। डिजायरस यानी कि वो जो इच्छुक था अपने खुद के टर्म पर जीने के लिए, उसने जो है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव की जरूरत है। क्वेश्चन 25, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। डिस्ट्रैक्ट का, डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है विचलित, ठीक, भटकाना। ऑप्शन देखिए। विजल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेगाइल। बेगाइल इसका मतलब होता है मोहित करना, मोहन करना। ठीक, मोहित करना। डाइवर्ट मतलब होता है ध्यान हटाना। क्लैरिफाई यानी कि स्पष्ट करना। परफ्लेक्स यानी कि जटिल। ये सारे वर्ड्स आपको एसएससी में मिल जाएंगे, बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। बेगाइल मतलब होता है मोहित करना। डाइवर्ट यानी कि ध्यान हटाना। क्लैरिफाई आपका हो गया स्पष्ट करना। तो एक तरफ आपका विचलन हो रहा है, एक तरफ आप जो है उस तरह को स्पष्टता से समझ रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। द मेयर हर्ट इट्स हूप्स व्हेन रनिंग टू द फॉरेस्ट। मेयर यानी कि जो घोड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए व्हेन रनिंग टू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए जब वो जंगल में जो है दौड़ रहा था। ठीक, तो ऑप्शन देखिए। विथ, नो सब्स्टिट्यूशन, व्हाइल, व्हेन। अब अगर हम कल के लेसन में हम आपको बीच में बताए थे, अगर आपको ध्यान में हो, या फिर प्रीवियस लेसन्स को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद हो कि हम व्हाइल के साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। और फॉरेस्ट यानी कि जंगल से गुजर रहे हैं, तो जंगल से गुजरने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। तो देखिए व्हाइल के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म और जंगल से गुजरने के लिए आप थ्रू का भी यूज कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 27, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द रेंज का। रेंज मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंटना या फिर पाना भी होता है। ठीक, ऑप्शंस देखिए। सप्लाई यानी कि आपूर्ति। रेस्ट यानी कि एंटन। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार करना। डिटर यानी कि रोकना। क्वेश्चन 28, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द डिस्पाइस का। डिस्पाइस मतलब होता है घृणा। अब इसका जो है सिनोनिम प्रवाची क्या होगा? अडोर यानी कि प्यार करना, या तो विपरीत हो गया। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। अबहोर यानी कि घृणा करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, अप्रूव यानी कि मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बताना है। इडियम का अर्थ कीथ एंड कीन, इसका मतलब होता है मित्र, संबंधी, दोस्त। ठीक,
फैमिली रिलेशंस यानी कि रिश्तेदार, डिस्टेंट एनिमीज यानी कि दूर के दुश्मन, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, कुलीग्स यानी कि सहकर्मी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है फैमिली रिलेशंस। क्वेश्चन 30 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। एग्स आर सोल्ड फिल इन द ब्लैंक बाय डजन। तो एग्स जो है आपको डजन के रूप में जो है बेचे जाते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाई। अब जब भी आपको सोल्ड किया जाए तो वहां पे आप बाई का यूज करें, ठीक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अ लार्ज स्वार्म ऑफ डॉग्स वाज ब्लॉकिंग द वे। अब देखिए यहाँ पर डॉग्स का यूज हुआ है, ठीक। तो डॉग के लिए जो है जब भी उनका झुंड के बारे में हो, अ लार्ज यहाँ पर यूज हुआ है झुंड के लिए, जो एक बड़े कुत्तों का जो झुंड है वो रास्ता को रोक रहा था, ठीक। तो यहाँ पर जब भी कुत्तों के झुंड के बारे में यानी कि जो कैनाइन है, ठीक, उनके झुंड के बारे में बात हो तो वहां पे आप यूज करें पैक का, ठीक, पैक ऑफ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 32 पे। यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। हार्श और डिसकंटेंट साउंड यानी कि आपको बहुत ही सख्त रूखा आवाज जो है सुनाया जा रहा है। ऑप्शन देखिए, मोनोटोनी यानी कि निरस्ता, हारमोनी यानी कि सामंजस्य समझौता, ठीक, मतलब कि आपस में अच्छा संबंध है। सिम्फोनी यानी कि मधुर स्वर, यहाँ पर जो है हार्श यानी कि सख्त कठोर कर्कश आवाज के बारे में बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैकोफोनी यानी कि कर्कश आवाज। क्वेश्चन 33 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। हैव आइदर ऑफ यू बीन टू द प्लानिटेरियम बिफोर। हैव आइदर ऑफ यू बीन टू द प्लानिटेरियम बिफोर। देखिए यहाँ पर यूज हुआ है आइदर का, ठीक। यहाँ पर जो है आपका यूज हुआ है आइदर का, तो आइदर के साथ जो है हम हमेशा सब्जेक्ट जो है प्लूरल भर्ब में नहीं रखते हैं और न ही भर्ब प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, यानी कि आइदर के साथ आपका जो है हमेशा भर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। आइदर के साथ जो है भर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको बाबा ज्ञान ग्रामेटिकल रूल्स अगर आपको देखना है, सीखना है, समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल्स, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं, तो इसमें जो है सारे ग्रामर रूल्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि तुम दोनों में से कोई भी जो है कभी प्लेटोरियम आया है, ठीक। तो कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर बन रहा है, ठीक। तो इसके साथ हम जो है अपना हेल्पिंग वर्ब है उसे भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, हैव है यहाँ पर तो नो सब्स्टिट्यूशन वाला आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी हैव ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हैज आइदर और हैज बोथ, अगर यहाँ पर बोथ का यूज होगा तो बोथ के साथ हम हमेशा वर्ब के प्लूरल फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्रामेटिकल रूल्स में, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, हैज आइदर ऑफ यू बीन टू द प्लानिटेरियम बिफोर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द। फास्टेन का, फास्टेन मतलब होता है जोड़ना, एक जगह करना, ठीक। हाल्ट यानी कि पड़ाव, रुकाव। अलाउ यानी कि आप जो है उसे क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। अफिक्स यानी कि जोड़ना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका हरी यानी कि जल्दी। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देखिए, अब हास्टेन है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। फास्टेन यानी कि जल्दी जल्दी करना नहीं, फास्टेन मतलब होता है उस चीज को जोड़ना, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, जोड़ना या फिर बांधना। क्वेश्चन 35 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। डेप्रिडेशन का, डेप्रिडेशन मतलब क्या होता है, डेप्रिडेशन मतलब होता है बर्बाद करना, लूटना। कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाना, तो एक तरफ बर्बाद हो रहा है और एक तरफ बन रहा है। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, एंटोनिम के रूप में। बाकी ऑप्शन है पाइलेज यानी कि लूटना, प्लंजर यानी कि लूटना, डेवास्टेशन यानी कि बर्बादी, है तो सिनोनिम हो गया। क्वेश्चन 36 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जो डेट जिन पर जो है दिन और रात बराबर समय के होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है इक्विनॉक्स। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो सोलिस्टाइज यानी कि उच्चतम। स्टेलर मतलब क्या होता है, स्टेलर मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर नक्षत्रीय। इक्लिप्स यानी कि ग्रहण। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37 यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ ऑक्यूरेंस, यानी कि आप अरेंज करते हैं घटनाक्रम को उनके डेट के अनुसार, यानी कि जो घटित होते हैं जैसे जैसे आप उसको संभालते हैं उसे जो है अरेंज करते हैं। तो ऑप्शंस हैं एनालॉगी, एनोलॉगी मतलब क्या हो गया, समानता। क्रोनोलॉजी यानी कि घटनाक्रम। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र। ट्रायोलॉजी यानी कि तीन से संबंधित। क्वेश्चन 38 यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रेंड किया जाता है स्पेस में घूमने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। फिजिस्ट यानी कि भौतिकी विज्ञान। एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पायलट यानी कि जो प्लेन उड़ाता है। क्वेश्चन 39 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी
जो है आप उसका फ़ायदा उठाएं जब वो मिल जाए, यानी कि जब भी आपको मौका मिले आप अपने अपॉर्चुनिटी को जो है फ़ायदा उठा सकें, उसका एडवांटेज उठा सकें। टॉर्चर समवन विद अ हॉट आयरन, यानी कि आप जो है किसी को टॉर्चर करते हैं, जो है यातना देते हैं एक बहुत ही गर्म लोहे से। वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट, यानी कि आप परिणाम के लिए जो है बहुत ही अच्छे से वेट करते हैं। ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, यानी कि आप जो है पकड़ते हैं एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी को, जब भी आपको मौके मिले आप उसे पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, सॉर्ट आउट डिफरेंसेस प्रॉम्प्टली, यानी कि आप जो है जो विषमताएं हैं जो अलग है उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं, अलग करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40, यहाँ पे आपको मिस स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो मिस स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए टायरनी, TYRANNY। टायरनी मतलब क्या होता है? अत्याचार, उत्पीड़न। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। एसएससी में बहुत बार पूछा गया, BCS भी पूछा गया। इसका मतलब होता है दुष्ट, सातिर। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब क्या हो गया आपका? प्रतिरोध। परस्यू यानी कि अपने लक्ष्य का पीछा करना। आई होप आप सभी कर रहे होंगे। ऑप्शन ए इज द यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन 41, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर लिखा गया कमोशन, तो कमोशन यहाँ पे है CO, कमो, और इसके बाद सन, कमोशन यानी कि शोरगुल, हल्ला। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन 42, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन द इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई एक इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि आप कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और वो जो है आपको प्रोवाइड करता है एक बड़ा बेडरूम जहाँ पर सभी बच्चे जो है आकर सोएंगे, उसे क्या कहा जाता है? चैम्बर यानी कि कक्ष, अपार्टमेंट यानी कि कोई कोठरी या फिर रहने का स्थान, ऑडिटोरियम सभागार, और डॉर्मेट्री यानी कि शयन कक्ष यानी कि जहाँ पर बच्चे सोते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक, यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो। फिल इन द ब्लैंक, यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस जो हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नो लेस, नो लेस मतलब क्या होता है? टू गिव रीजन। नो लेस का यूज कब होता है? समथिंग इज सरप्राइज, सरप्राइजिंगली, यानी कि कोई चीज जो है आपके सामने सरप्राइज के रूप में आता है। नो लेस का तब हम लोग यूज करते हैं, ठीक। सच डैट का यूज करते हैं जब कोई हमें रीजन देना होता है, ठीक। ओनली इफ का यूज कब हम लोग करते हैं? जब कोई नेसेसरी जो है कंडीशन को दर्शाना होता है, तब हम लोग ओनली इफ का यूज करते हैं। नन बट मतलब होता है ओनली, ठीक। नन बट को हम लोग ओनली के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने जो है मैंने आपको सारे वर्ड्स का अर्थ बता दिया है, आप इनका ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक में आपको आगे पूछा जा सकता है। यहाँ पर नन बट इसका मतलब होता है ओनली यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो, यानी कि सिर्फ तुम जो है डिजर्व करते हो, जो ये शो का सक्सेस हुआ है उसका क्रेडिट सिर्फ तुम डिजर्व करते हो। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, नन बट यानी कि ओनली। क्वेश्चन 44, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। वन ऑफ द प्रपोजल्स, वन के बाद नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में, रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ द का, इसके बाद वर्ब अपने सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, इसका सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें एस का यूज यानी कि सिम्स का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, सिम की जगह क्या यूज करना है? सिम्स का यूज करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक, फिफ्थ फॉर्म। क्वेश्चन 45 में अब आपको मिस स्पेल को चूज करना है। तो देखिए ये वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा, बेगाइल, इसका मतलब क्या होता है? मोहित करना, ठीक। बीमोन यानी कि रोना। बिरीव मतलब क्या होता है? बिरीव मतलब हो गया छीन लेना, वंचित कर देना उसे किसी चीज से। और बिसीज मतलब क्या होता है? घेरा डालना, अवरोध करना। यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, बी। इसका जो करेक्ट स्पेल्ड हो जाएगा वो हो जाएगा BESIEGE, यानी कि IE जो है यहाँ पर इंटरचेंज है, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा BESIEGE, यानी कि बिसीज यानी कि घेरा डालना। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, ठीक। अब आगे जो है आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़कर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो है हम लेसन को अभी फिनिश कर रहे हैं, इसको जो है हम आगे के लेसन में आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।